जैसे कि फर्स्ट ऑफ क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एटॉमिक वेट वगैरह को डिस्कस किया। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री इन टर्म्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट लॉज के टर्म्स में जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट वेट। तो क्या एक्चुअली ऐसा है क्या कि जो ये इक्विवेलेंट वेट है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या 11th क्लास के रिगार्डिंग आने वाला है? क्या ये इक्विवेलेंट वेट का यूज हमारा सिर्फ और सिर्फ ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आने वाला है? तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री इन टर्म्स के रिगार्डिंग में आप 11th की रिगार्डिंग की बात कीजिए या फिर आप 12th के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप चेक कीजिए, तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है हमारा, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के टर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट लॉजिक का टॉपिक हो रहा होता है। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? जैसे कि एक सर्कल है हमारा, है ना? बचपन में हम लोगों ने कंचे खेले हैं, तो क्या होता था कि एक पर्सन इस लाइन पे खड़ा हो जाता था और ये बहुत सारे कंचे को कुछ इस तरह से क्या करता था, डिनोट करके फेंक देता था। यहाँ से हम लोग कंचे को पास करते थे। पास किया हुआ कंचा में से एक प्रोबेबिलिटी बनती थी कि कुछ कंचे जो होते थे, हो सकता है कुछ कंचे जो है वो क्या हो, डायरेक्टली इस होल के अंदर आ जाए, और कुछ कंचे जो है वो क्या हो रहे हैं, होल के बाहर जाए। तो डायरेक्टली कहा जाता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होता है, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन देखते हैं H2 प्लस O2 हैविंग टू फॉर्म H2O। तो क्या हाइड्रोजन का पूरा मास इस रिएक्शन में टेक पार्ट करता है? क्या ऑक्सीजन का पूरा मास टेक पार्ट करता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक अब्सोल्यूट मास होता है जो ओवरऑल हर रिएक्शन के रिगार्डिंग, एक अब्सोल्यूट मास या हर रिएक्शन के रिगार्डिंग क्या करता है, टेक पार्ट करता है किसी भी रिएक्शन में। That is called equivalent weight. First of all, we write about the definition of this. The absolute mass of any element and a compound or radicals that goes for a reaction that is called equivalent mass of that substance, and this mass is individually for every element and component. That means कि ये जो हम लोग मैंने अभी एक डिफिनेशन लिखा कि अब्सोल्यूट मास किसी भी एलिमेंट का क्या है, ये अब्सोल्यूट मास है जो टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन के रिगार्डिंग या कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो एक्चुअली ये जो मास होता है, ये क्या है, मैंने लिखा क्या, दिस मास इज इंडिविजुअली फॉर एवरी एलिमेंट एंड कंपोनेंट। तो एवरी एलिमेंट और कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? तो एवरी एलिमेंट एंड कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जब भी ये मास हमारा कंसीडर कर रहा होता है, तो इस मास के कंसिडरेशन पे हर टर्म पे यानी हर कंपोजिशन, हर कंपाउंड से रिगार्डिंग इक्विवेलेंट वेट क्या हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। चलिए देखते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। इरेज करता हूं इसको मैं। कि जो हमारा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मेशन है, ये जनरली हम लोग थ्री वे में स्कैटर्ड करके निकालते हैं। इस इक्विवेलेंट मास को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी चीजों से, तो वो तीन तरह के सबस्टेंस होते हैं, तीन एलिमेंट के रिगार्डिंग हम लोग इसको जज करते हैं। फर्स्ट होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, एंड तीसरा होता है क्लोरीन। तो इनके रिगार्डिंग्स में आप इनके एब्सोल्यूट मास कैसे डिस्कनेक्ट कर रहे होते या फिर किस तरह से आप कंबाइन कर रहे हो? तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट बाय मास से कंपेयर करते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास,
हाइड्रोजन की 1 पार्ट बाय मास के थ्रू हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जो कंबाइन हो रहा होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन की रिगार्डिंग्स में 35.5 पार्ट बाय मास के थ्रू हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं किसको, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स को। चलिए अब इन सारे चीजों को सिंगल सिंगल वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मेशन है, पहला फॉर्मेशन है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि ऑक्सीजन की रिगार्डिंग में हम लोग अपना मास को डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, ऑक्सीजन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 पार्ट बाय मास के थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर करते हैं। एक्चुअली फॉर्मेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस here the combined mass of compound is compared by 8 part mass of oxygen. That means when any elements combine with oxygen to form metal oxide, and when the question is asked about the, you have to find out about the element that means atomic equivalent mass of those element who's combined with oxygen, then what you to do, so you have to follow the formula. For the formula we write the equivalent mass is equal to x by y into 8. Here x is the mass of metal and y is the mass of oxygen. That means बच्चा डायरेक्टली यदि इस चीज को देखा जाए तो फॉर्मेशन हमारा किस टर्म से होता है कि एक मेटल जब कंबाइन करता है किसी ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड का। और क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्या पूछता है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही पूछता है कि आप इस मेटल को, दैट मेटल के इक्विवेलेंट मास को आप क्या कीजिए, दैट मेटल के इक्विवेलेंट मास को आप कंसीडर करिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन कि आपने x बाई वाई इंटू 8 का फॉर्मूला लगाना है और आप इस अननोन मेटल के, जो अननोन मेटल कंबाइन हो रहा है हमारे ऑक्सीजन के साथ, तो उसका इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या करेंगे, कुछ निकालेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस तरह से ये फॉर्म हो रहा होता है। क्वेश्चन है हमारा 3.2 ग्राम ऑफ मेटल react with oxygen to give 4 gram of metal oxide. Calculate the equivalent weight of metal. If there is a metal is a non-element, so what to do next? यदि हमारा ये मेटल एक नॉन एलिमेंट होता तो हम लोग उसके एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी से डिवाइड करके क्या कर लेते हैं, हम लोग उसका इक्विवेलेंट मास गेन कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें ये दिया गया है कि 3.2 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव 4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। दैट मीन मेटल हमारा क्या है, अननोन मेटल है। अब इस अननोन मेटल का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन की रिगार्डिंग सबसे पहले किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाना हो हमेशा एक ही रूल फॉलो करते हैं
सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन समझ में आता है, यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन फाइंड आउट करेंगे। गिवन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से समझिए। रिएक्शन किस तरह से है, एक हमारा मेटल है, एक ऑक्सीजन है, और मिलकर क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। अब जरा ध्यान से आप क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ है, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल दिया हुआ है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और क्या दे रहा है, 4 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड दे रहा है। अब हमारा कंसिडरेशन क्या कहता है, ये x, ये y, और ये क्या है, x प्लस वाई। चलिए चेक करते हैं, यहां से हम लोग वेट फाइंड आउट करने का फॉर्मेशन। x का वैल्यू क्या है, 3.2 ग्राम प्लस y इज इक्वल टू 4 ग्राम, है ना। y का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 ग्राम माइनस 3.2 ग्राम, दैट मीन दिस इज 0.8 ग्राम। यानी कि आपने वेट ऑफ मेटल भी फाइंड आउट किया, आपने वेट ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट किया। अब यहां से आप डायरेक्टली ये अपना गिवन लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो कि x का वैल्यू जो है हमारा 3.2 ग्राम है एंड y का वैल्यू कितना है, 0.8 ग्राम। दैट्स इट। अब हम लोग डायरेक्ट अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। किस तरह से, जरा ये देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 8। x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, दिस इज 3.2 ग्राम डिवाइडेड बाई y का वैल्यू 0.8 ग्राम इंटू 8, ग्राम से ग्राम हमारा कैंसल, डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 8 से 8 कैंसल, और आंसर कितना है, 32। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार मेंस के रिगार्डिंग, सीटी की रिगार्डिंग, एंड बीसीएससी बिहार इंजीनियरिंग के पेपर्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने की रिगार्डिंग कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की रिगार्डिंग आप गिवन लिखिए कि आपका गिवन क्या है। यदि आपको गिवन समझ जाता है तो आप अपना आस्किंग देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू निकालिए, फॉर्मेशन पुट करिए एंड यू कैन गेट द आंसर, दैट्स इट, नथिंग टू डू। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन और टर्म्स रिगार्डिंग टू ऑक्सीजन। इसके बाद का जो हमारा टर्म है वो क्या है, सेम एज द टर्म ऑफ हाइड्रोजन के साथ। इस बार का जो टर्मोलॉजी है हमारा वो है हाइड्रोजन की रिगार्डिंग। आप यदि हाइड्रोजन के रिगार्डिंग आप किस तरह से इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हो, तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट here there unknown metals equivalent mass is compared by 1 part by mass of हाइड्रोजन, है ना। चलिए क्या फॉर्मेशन होगा, इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते तो ये समझ में आ गया होगा कि जब एक मेटल कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्राइड का। इस समय भी मेटल का वेट x, इसका y, और ये क्या होगा x प्लस वाई। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्राइड के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x बाई वाई इंटू 1, या तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप डायरेक्टली इसको x बाई वाई के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हो, जहां पे हमारा जो x है ये क्या होगा, मास ऑफ मेटल, एंड ये y जो है वो क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। चलिए इसके टर्म्स में यदि क्वेश्चन करना हो, यदि इस टर्म्स के रिगार्डिंग्स में हाइड्रोजन के रिगार्डिंग्स में यदि क्वेश्चन करना हो
तो क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हो सकता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि इफ 4 मोल ऑफ सोडियम combined with hydrogen to form 200 gram of sodium hydride. Calculate the mass of sodium, equivalent mass. इसमें भी ज्यादा कुछ फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन है कि 4 मोल ऑफ सोडियम जो है वो कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्राइड। फॉर्मेशन क्या होगा हमारा, किस तरह से आप इक्विवेलेंट मास इस सोडियम का गेन करोगे, नॉन मेटल है फिर भी। चलिए देखिए, एक मेटल है एक हाइड्रोजन है, मिलकर मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मेटल जो है वो हमारा क्या है, सोडियम है। चलिए कितना है, 4 मोल दिया हुआ है, 4 मोल कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और 200 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है। मोल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मोल किस तरह से निकलता है। तो यदि आप मोल की बात करते हो तो मोल की रिगार्डिंग्स में सबसे पहले क्या होता है कि मोल दैट मीन इन टर्म्स ऑफ मास फॉर एवरी एलिमेंट मोल इज इक्वल टू द एलिमेंट्स मोलर मास। हमारा टर्म क्या है, सोडियम है और इसका मोलर मास जो होता है वो 23 ग्राम होता है। तो 4 मोल का होगा 4 इंटू 23, दैट मीन जो हो गया हमारा 3 4 12 एंड 4 2 8 9 92 ग्राम। अब जरा ध्यान से समझिए, इस कंडीशन के रिगार्डिंग्स में 92 ग्राम सोडियम कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन से, दैट मीन ये x है ये y है और ये क्या है x प्लस y है। अब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 ग्राम, x जो है वो 92 ग्राम प्लस y इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 200 माइनस 92, दैट मीन 108 ग्राम। क्या, चलिए अब यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, चलिए लिखिए, मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, x बाई वाई इंटू 1 या फिर x बाई वाई ओनली। x की वैल्यू 92 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 108, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास, दैट्स इट। तो यदि हाइड्रोजन के रिगार्डिंग्स में यदि हाइड्रोजन के 1 पार्ट मास यदि आप किसी भी अननोन एलिमेंट या फिर नॉन एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को कंसीडर करते हो तो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन की रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास गेन कर रहे होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी क्या है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग टेस्ट कर रहे हैं रिप्लेसेबल टर्म्स में, किसके मास के थ्रू, क्लोरीन के मास के थ्रू। क्लोरीन के टर्म्स में जब आप किसी भी अननोन एलिमेंट का अननोन मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो, दैट मीन फॉर्मेशन जो है हमारा वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लोरीन द equivalent mass of unknown metal is compared by 35.5 part by
मास। यानी कि जो फॉर्मेशन कह रहा है कि जब एक मेटल क्या है, जब एक मेटल कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ, फॉर्म क्या होगा बच्चा हमारा, मेटल क्लोराइड का। वेट ऑफ मेटल क्या होगा, x होगा। वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा, y होगा। और ये हमारा x प्लस वाई होगा। इस इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन, फॉर दैट कंडीशन वी हैव टू राइट दैट x by y into 35.5 where x is the weight of metal in gram, y is the weight of chlorine in gram. And when you solve the question about this trick, that means there is a question है हमारा 1 gram mole of chlorine gas react with metal to form 111 gram of metal chloride. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। चलिए, हर बार के जैसे इस बार भी मैं एक ही बात बताऊंगा कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, सबसे पहला वर्क क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा वर्क क्या करना है, गिवन फाइंड आउट करना है। यदि गिवन फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हम लोग अपने इक्वेशन पे उसके वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग अपना आंसर गेन कर लेंगे। ये हर जगह पे फॉलो होगा बच्चा, हमेशा। यदि आप इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हो, यदि आप सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल डिस्कस करोगे, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन गैस। 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मतलब क्या होता है कि नहीं। चलिए लिखते हैं हम लोग भी, 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन gas, that means Cl2, that means 35.5 into 2, that means 71 ग्राम। अब बहुत सारे लोगों को जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगा वो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि वह इसमें तो क्लोरीन का मास दिया हुआ ही नहीं है। अब यदि क्लोरीन का मास दिया हुआ ही नहीं है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्लोरीन के मास को गेन करो। यदि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को भोजन में थाली मिलने लगे, सॉरी भोजन में थाली नहीं, थाली में भोजन मिलने लगे, तो क्या होगा, वो पर्सन जो है, वो बंदा है, वो वर्क करना बंद कर देगा। यदि हर चीज मैं गिवन में दे दूं, डायरेक्ट दे दूं, तो फिर आपका जो वर्क है क्या होगा। इस बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हूं, मैं गिवन में डायरेक्टली आपको मास नहीं दिया, क्या हूं कि आपका जो मास है वो 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन के टर्म्स में दिया हूं। फॉर्मेशन क्या होगा, 35.5 into 2, दैट मीन 71 ग्राम। चलिए अब हम लोग अपने कंडीशन पे आते हैं। क्या है भाई, तो मेटल प्लस क्लोरीन कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन किया, MCl का। मेटल का वेट नहीं पता है, x है। क्लोरीन का वेट 71 ग्राम है और MCl का वेट बच्चा हमारा 111 ग्राम है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ, यहाँ, है ना। दैट मीन कि अब ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 111, x plus 71 is equal to 111, that means x is equal to 111 minus 71, that means this is 40 ग्राम। x का वैल्यू कितना आ गया, 40 ग्राम आ गया। चलिए अब अपना इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू x बाई वाई इंटू 35.5। x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 71 एंड 35.5 कट कीजिए, ये 2 टाइम्स में और ये 20, दैट मीन ये हो गया हमारा 20 इक्विवेलेंट मास। हाँ, तो ये हो गया फॉर्मेशन। यानी कि क्लोरीन के रिगार्डिंग में भी हम लोग क्या किए, इसको खत्म कर चुके हैं। इक्विवेलेंट मास अब हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, खत्म कीजिए।